नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है भिन्न का जोड़ व घटाव से रहेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न को कैसे जोड़ा और कैसे घटाया जाता है। बहुत सारे बच्चे भिन्न का जोड़ और घटाव में अटक जाते हैं, तो अब आपको अटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक और बहुत ही जीरो लेवल से आपको मैं भिन्न का जोड़ और घटाव सिखाऊंगा। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको यदि ये सवाल पूछता हूं कि 3/5 प्लस 1/2 कितना आता है, तो आप में से ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, प्लस लगा हुआ है तो ये क्या करते हैं, इस ऊपर वाले को ऊपर से जोड़ देते हैं, यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 5 और 2 को जोड़ देते हैं, कितना आता है 7 आ जाता है, जो कि बच्चों क्या है बिल्कुल गलत है। भिन्न को इस प्रकार नहीं जोड़ा जाता है, तो ये ऐसा कभी नहीं करना है, ये हमेशा गलत होता है। ठीक है, ऐसे नहीं किया जाता है। अब करते कैसे हैं, तो ध्यान दीजिए, हम सीधा सवालों के माध्यम से समझते हैं। तो आइए आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं हम। अब दोस्तों हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, 3/4 प्लस 5/2 है, यानी कि 3/4 में हमें जोड़ना है 5/2 को। ये एक भिन्न है, ये एक भिन्न है। अब दोस्तों भिन्न का जोड़ से पहले मैं आपको भिन्न के बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे ये 5/2 लिखा है, ये एक भिन्न है। 5/2 में जो ये नीचे वाली संख्या लिखी रहती है, ये जो संख्या होती है इस भिन्न का क्या कहलाती है दोस्तों, हर कहलाती है। याद रखिएगा, डिनोमिनेटर यानी कि हर कहलाती है। और जो इस भिन्न के ऊपर लिखा है, यानी कि ऊपर कितना है 5 लिखा है, इस 5 को इस भिन्न का क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, यानी कि न्यूमरेटर। एक भिन्न का जो ऊपर संख्या लिखी रहती है उसको अंश कहते हैं, और जो नीचे लिखी रहती है उसको हर कहते हैं। इसी प्रकार इस भिन्न में भी ये जो नीचे लिखा रहता है इसको हर कहेंगे, और इसके जो ऊपर लिखा है इसको अंश कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस भिन्न को जोड़ना है। तो इस भिन्न को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले भिन्न जो दी गई भिन्न है उन में जो हर लिखे हैं, इन हरों का हमें क्या लेना है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, लसब निकालना है। तो यहां पर आप देखिए इसका भिन्न का हर कितना है 4 है, और इस भिन्न का हर कितना है 2 है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लसब लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो देखिए 4 और 2 का मैं इस बगल में यहां पर निकाल देता हूं एलसीएम, यानी कि 4 और 2 लिखेंगे। फिर एलसीएम निकालने के लिए ऐसे करेंगे, मैंने एलसीएम निकालना सिखाया हुआ है। यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है, आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप सीधा सीख सकते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर देखिए 4 और 2 का लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 4 में जाता है, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो लिखेंगे 2 बार। और 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 2 बचा हुआ है, तो 2 में 1 बार फिर 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, और ये तो 1 आ ही चुका है, तो यहां पर लिखेंगे 1। ठीक है, अब यहां पर हमें निकालना है एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम कैसे निकलता है, जो यहां पर गुणनखंड आते हैं उनको आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये 2 और ये 2, यानी कि इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 4 और 2 का जो लघुत्तम आएगा यानी कि एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने इस भिन्न का हर 4 और इस भिन्न का हर कितना है 2 है, इन दोनों का जो लसब आया वो दोस्तों कितना आया, 4 आया। अब आपको बराबर लगाकर एक ऐसी लाइन खींचकर और इसके नीचे यानी कि हर में क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा आपको करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें भिन्न का जोड़ के लिए 4 और 2 का लघुत्तम यानी कि जो इसमें उनके हर में लिखा गया है उन संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम निकालना है। हमने 4 और 2 का लघुत्तम निकाला, 4 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस भिन्न का जो हर है, यहां पर हर कितना है 4 है, इस 4 का हमें इस जो आया है हमारा लघुत्तम, इसमें आपको भाग लगाना है, यानी कि इस 4 का भाग इस 4 में लगाएंगे। तो 4 का भाग 4 में दोस्तों कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितनी बार गया, 1 बार। जितनी बार जाता है उसको यहां पर लिखेंगे, फिर उसको गुणा करवाएंगे दोस्तों इस भिन्न के अंश से। 4 का भाग 4 में 1 बार जाता है, और 1 बार गया यानी कि 1 को गुणा करवाएंगे इस भिन्न के अंश। अंश यहां पर कितना है दोस्तों, 3 है, गुणा करवा देंगे 3। ठीक है, 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 यहां पर लिखा और गुणा करवाया इस भिन्न के अंश से, यानी कि जिस भिन्न के हर का भाग लगाया उसी भिन्न के अंश से गुणा करवाना है। ठीक है, बीच में क्या है दोस्तों प्लस, तो यहां पर लिखेंगे प्लस का प्लस। अब 2 का भाग हमें इस 4 में लगाना है, जिस प्रकार हमने इस भिन्न के हर का भाग यहां पर लगाया था 4 में। अब इसी प्रकार इस भिन्न का जो हर है यहां पर कितना है, 2 है, इस 2 का भाग हमें इस 4 में लगाना है। तो 2 का भाग दोस्तों 4 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार गया है। तो जितनी बार भाग गया है उसको क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे किसके साथ, इस भिन्न के अंश यानी कि 5 से। तो यहां पर लिखेंगे 5। ठीक है, वापस बता देता हूं, इस भिन्न का हर 4 था, इसका भाग लगाया लघुत्तम में, जो हमने एलसीएम निकाला है नहीं वो यहां पर लिखेंगे, और उसमें जो भाग लगाते हैं इस भिन्न के हर का भाग लगा दिया, 1 बार गया, उस 1 को गुणा करवाया इस भिन्न के अंश यानी कि 3 से। अब ये बीच में प्लस है तो प्लस को प्लस एज इट इज लिखेंगे। अब 2 का भाग इस 4 में लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार भाग गया। उस 2 बार को हम गुणा करवाएंगे किससे, इस भिन्न के अंश यानी कि 5 से। ठीक है, ये गुणा करवा दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सरल कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए सरल करने पर क्या आता है, अब 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 3 आता है, प्लस का प्लस। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे
कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो लिखेंगे 10। 2 गुणा 5 10 होता है, लिख दिया 10। बट्टा में दोस्तों कितना है 4 है, तो यहां पर लिखेंगे 4। ठीक है, अब इसको सरल कर देते हैं। तो 3 और 10 कितना हो जाएगा 13, और लिखे 3 और 10 दोस्तों 13 और बट्टा में कितना है 4 है, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जब 3/4 प्लस 5/2 यानी कि इस भिन्न में इस भिन्न को जोड़ा जाता है तो दोस्तों कितना आंसर आता है 13/4। तो यहां पर लिखेंगे 13/4। तो इस प्रकार आपको भिन्नों को जोड़ना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। यदि समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब दोस्तों ये तो हो चुका है हमारा भिन्न का जोड़। अब हम सीखते हैं भिन्न का घटाव। अब दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5/6 माइनस 1/4 ये घटाव का सवाल है, यानी कि भिन्न का घटाव सीख रहे हैं। तो 5/6 माइनस का मतलब घटाना है हमें 1/4 को, इस भिन्न में से इस भिन्न को घटाना है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने जोड़ किया था भिन्न का। जोड़ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन भिन्न जो भिन्न दी जाती है उन भिन्न का जो हर होता है उन हरों का हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं पहले। तो जोड़ में भी जिस प्रकार हम एलसीएम निकाला था इस प्रकार दोस्तों भिन्न के घटाव में भी इन भिन्न का जो हर है इन हरों का क्या करेंगे, सबसे पहले लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पर दोस्तों इस भिन्न का हर कितना है 6 है और इस भिन्न का हर कितना है 4 है। तो 4 और 6 का सबसे पहले हम लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो बगल में हम 6 और 4 का दोस्तों लघुत्तम निकाल लेते हैं यानी कि एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों लघुत्तम निकालते कैसे, सबसे पहले 2 का भाग लगाते हैं यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग लगाना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे छोटी 2 है तो 2 का भाग इसमें जा रहा है तो लगाएंगे। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो लिखेंगे 3 बार। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार और 6 में 3 बार लिख दिया। अब देखिए दोस्तों अभी भी क्या 2 का भाग जा रहा है, किसी एक में भी अगर 2 का भाग जाता है तो हमें 2 का भाग लगाना है। तो इस 2 में जाता है तो 2 का भाग लगाएंगे वापस। 2 का भाग 3 में नहीं जाता है, जिसमें नहीं जाता उसको वैसा का वैसा लिखते हैं। 2 का भाग इस 2 में कितनी बार जाएगा दोस्तों 1 बार जाएगा, तो हमने लिख दिया 1 बार। ठीक है, अब दोस्तों 2 का भाग नहीं जाएगा तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आती है दोस्तों 3 आती है। तो अब 3 का भाग लगाएंगे। क्या 3 का भाग जाता है, तो इस 3 में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा 1 बार, और ये तो दोस्तों 1 आ गया है तो 1 का 1 लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों जिस प्रकार हमने पहले वाले में किया था एलसीएम निकालने के लिए, जो यहाँ पर गुणनखंड हमको प्राप्त होते हैं इनको सबको आपस में क्या करवाते हैं गुणा करवाते हैं। यानी कि 2 को 2 से गुणा करवाएंगे फिर ये 3 से गुणा हो जाएगा। जब दोस्तों इनको गुणा करवाते हैं तो देखिए 2 गुणा 2 4 हो जाएगा और 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 6 और 4 का जो लघुत्तम यानी कि एलसीएम आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 12 आएगा। ठीक है, यहां पर हमारा एलसीएम प्राप्त हो चुका है हमें। अब हम क्या करेंगे बराबर लगाएंगे और एक ऐसे लाइन खींचेंगे और इस लाइन की जो नीचे है यानी कि हर में है वो क्या लगाएंगे 12 लगाएंगे। जिस प्रकार पिछले वाले सवाल में हमारा एलसीएम 4 आया था, लाइन खींच के हमने बटा में 4 लगाया था, इसी प्रकार यहां पर लघुत्तम कितना आया है 12, तो लाइन खींचकर हम यहां पर 12 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे ये जो भिन्न है इस भिन्न का जो ये हर है, हर कितना है 6, इसका हमें इसमें भाग लगाना है। ठीक है, याद रखना भाग लगाना है। तो 6 का भाग 12 में लगाएंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 यानी कि भाग कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। उस 2 को गुणा करवाना है इस भिन्न के अंश, इस भिन्न का अंश कितना है दोस्तों 5 है, इस 5 से गुणा करवा देंगे यानी कि 2 को गुणा कराएंगे 5 से। जितनी बार भाग जाता है उस संख्या को ऊपर जो भिन्न होती है उसके अंश से गुणा करवाना है। ठीक है, बीच में दोस्तों माइनस है, इसको एज इट इज वैसा का वैसा लिखेंगे, माइनस का माइनस। अब दोस्तों इस भिन्न का हर क्या है 4 है, तो हमें इस 4 का भाग इस संख्या में लगाना है। तो 4 का भाग 12 में लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12 यानी कि 3 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों 3 बार, तो 3 बार भाग जाएगा, यहां पर लिखेंगे 3 बार और उसको गुणा करवाएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि यहां पर अंश कितना 1 है, इस 1 से गुणा करा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम इसको सरल कर देते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए 2 को दोस्तों 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो लिख दिया 10। अब बीच में माइनस है तो माइनस का माइनस लिखेंगे। अब दोस्तों 3 को 1 से गुणा कराएंगे तो 3 को 1 से गुणा कराना तो 3 एकम 3, 3 आएगा, तो यहां पर लिखेंगे 3 और बटा में कितना है दोस्तों 12, तो लिखेंगे 12। ठीक है, अब 10 में से 3 घटाएंगे, 10 माइनस 3 का मतलब क्या होता है 10 में से 3 को घटाना, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 और बटा में दोस्तों कितना है 12, तो लिख देंगे 12 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जब 5/6 में से घटाते हैं 1/4 तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आता है 7/12, तो यहां पर लिखेंगे आप 7/12 और यही क्या है आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको भिन्न का जोड़ और घटाव करना है। मैंने आपको 2 अलग अलग सवाल लेके बताए कि भिन्न का जोड़ का अलग सवाल लिया और भिन्न के घटाव का अलग सवाल लिया। अब दोस्तों हमें एक और सवाल करते हैं जिसमें भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों एक साथ आ जाए। ठीक है, तो हम वो सवाल करते हैं।
अब दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है, इस सवाल में ध्यान से देखिएगा क्या है, 6/5 माइनस 3/2 प्लस 1/8 है। यहां पर आप देख सकते हैं माइनस भी है यानी कि घटाव का चिन्ह भी आया है और प्लस यानी कि जोड़ का चिन्ह भी आया है। तो इसमें क्या है, जोड़ और घटाव दोनों एक साथ है, तो हम दोनों एक साथ करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस भिन्न का हर क्या है 5 है, इस भिन्न का हर क्या है 2 है और इस भिन्न का हर क्या है 8 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 और 2 और 8, ये जो हर है इन हरों का हमें क्या लेना है, सबसे पहले लघुत्तम यानी कि एलसीएम लेना है। इससे पहले हमने भिन्न का जोड़ अलग किया था और भिन्न का घटाव भी अलग किया था। इस सवाल में भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों एक साथ है, तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पर हमने किया था, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमने वहां पर लगाए थे वही कॉन्सेप्ट हमें यहां पर लगाना है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न का लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालेंगे। भिन्न का मतलब भिन्न के हरों का लघुत्तम निकालेंगे। तो यहां पर 5 और 2 और 8 का लघुत्तम निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहां पर 5, 2 और 8 लिख देता हूं। ठीक है, अब हम इसका लघुत्तम निकालना है तो ऐसे और ऐसे करेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए 2 का भाग लगाते हैं, सबसे छोटी संख्या अभाज्य यानी कि 2 का भाग लगाते हैं। तो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 का भाग 5 में नहीं जाता है, 5 को वैसा का वैसा लिखेंगे। 2 का भाग 2 में एक बार तो लिखेंगे एक बार। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो यहां पर लिखेंगे 4। ठीक है, अब दोस्तों क्या 2 का भाग जा रहा है, तो आप देख सकते हैं 2 का भाग 4 में जा रहा है, तो 2 का भाग हमें एक बार फिर लगाना है। तो 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 5 में नहीं जाता, इसको वैसा का वैसा, ये तो एक आ ही चुका है तो लिखेंगे 1। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, ये हो चुका हमारा 2 का भाग। क्या 2 का भाग एक बार फिर जा रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 अभी भी है, यानी कि किसी में भी अगर 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग आपको पुनः एक बार लगाना है। तो 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग दोस्तों 5 में नहीं जाता, 5 को वैसा का वैसा। 2 का भाग 1 में, एक तो आ ही चुका है, 1 को 1 लिखेंगे। 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं अब 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 के आगे बढ़िए 3 आता है। क्या 3 का भाग इनमें जाता है, तो 3 का भाग भी नहीं जाता है। 3 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो दोस्तों 5 आती है। आपके दिमाग में आ रहा है कि 4 का भाग क्यों नहीं लगाया, तो दोस्तों 4 का भाग लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 का भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि 4 से जो संख्या कट रही थी वो हमने 2 से काट दी है, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 गुणा 2 ही तो होता है नहीं है। तो अब हम यहां पर सीधा 3 के बाद 5 का भाग लगाएंगे, क्योंकि यहां पर 5 है और 5 में 5 का भाग ही जाएगा, तो 5 का भाग लगेंगे। 5 का भाग 5 में एक बार, और ये तो 1 आ ही चुके, तो 1 और 1 लिख देंगे। तो यहां पर हमारा भाग देने का जो प्रोसेस था वो समाप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन सभी गुणनखंडों को आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 बार है और गुणा में क्या है दोस्तों 5 है। ठीक है, इनको गुणा कर दो। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 5, 2 और 8 का जो लघुत्तम आएगा, एलसीएम आएगा, वो कितना आएगा दोस्तों 40 आएगा। तो यहां पर लिखेंगे बराबर, और यहां पर सब एक लाइन और बट्टा में कितना लगा देंगे, आप 40 लगा देंगे। ठीक है, जो एलसीएम आता है, जो लघुत्तम आता है वो यहां पर लिखते हैं, जो लसअप आता है हमने यहां पर 40 आया तो 40 यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये पहली भिन्न है, इस भिन्न का जो हर है वो कितना है 5 है। तो अब हम इस हर का भाग इसमें लगाएंगे। हर का तो भाग लगाना है, जितनी बार भाग जाता है उसको अंश से गुणा करवाना है, यही हमने अभी सीखा था। तो 5 का भाग 40 में लगाएंगे, तो 5 का भाग 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 8 बार जाएगा। ठीक है, नहीं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 और 5 अठे 40। तो कितनी बार गया 8 बार भाग गया, और इस 8 को गुणा करवाएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 6 से, तो यहां पर लिख देंगे 6। फिर ये माइनस है तो माइनस को एज इट इज वैसा का वैसा लिखेंगे। अब अगली जो भिन्न है, इस भिन्न का जो हर है दोस्तों कितना है 2 है। अब 2 का भाग हमें इस 40 में लगाना है, तो 2 का भाग 40 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों 20 बार। तो 20 बार गया तो 20 लिखेंगे, और इस 20 को गुणा करवाएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 3 से, तो यहां पर लिखेंगे 3। ठीक है, आगे दोस्तों देखो प्लस का चिन्ह है, तो आपको प्लस का ऐसा लिखना है यानी कि एज इट इज। अब दोस्तों अगली भिन्न का जो हर है वो कितना है 8 है। अब हमें 8 का भाग 40 में लगाना है, तो 8 का भाग 40 में लगाएंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, यानी कि 5 बार भाग जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 5, और दोस्तों इसको गुणा करवाएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 1 से, तो यहां पर लिख देंगे 1। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम सरल कर देते हैं। अब 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 छके कितना हो जाएगा दोस्तों 48, तो यहां पर लिखेंगे 48 का 48। ठीक है, ये माइनस है दोस्तों तो माइनस लगाएंगे। 20 गुणा 3, तो 20 तीय कितना हो जाएगा 60। 20 को जब 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा। ठीक है, प्लस का प्लस। 5 को 1 से गुणा कराएंगे तो 5 गुणा 1 दोस्तों कितना होता है 5, और बटा में दोस्तों क्या है 40, तो यहां पर लिखेंगे 40। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम सरल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सरल करने पर क्या आता है, अब 48 माइनस 60, 48 माइनस 60 कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 5 है तो लिखेंगे प्लस का 5, और बट्टा में कितना है दोस्तों 40 है तो 40 का 40 लिखेंगे। अब माइनस 12 और प्लस 5, माइनस
12 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 7। तो यहां पर लिखेंगे -7 और बटा में कितना है, 40 है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया दोस्तों, -7/40 आ गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जब 6/5 -3/2 प्लस 1/8 करते हैं, इनका जोड़ घटाव करते हैं इन भिन्न का, तो आंसर क्या आता है, -7/40। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे भिन्नों का जोड़ घटाव किया जाता है। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।